सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज देखेंगे हिंदी लोकवाणी के दोहे 3 नंबर निज भाषा का भावार्थ आज हम देखेंगे। निज भाषा के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 6 जनवरी 1885 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। प्रमुख कृतियाँ: बंदर सभा, बकरी का विलाप, हास्य काव्य कृतियाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, हास्य व्यंग प्रधान नाटक, भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी दोहा यह अधर सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है, आदेश दिया है। कविता पढ़ता हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनग यों भले करे किन कोय। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबय बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता शोक। और एक अति लाभ यह यो में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। ते ही सुनी पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होय। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा माही प्रचार। भारत में सब भिन्न अति ताही सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध भाषा विविध लखात। अपन कविता का सरल अर्थ देखेंगे। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। मन प्रसन्न। हमें अपनी मातृभाषा की उन्नति की बात सोचनी चाहिए। यदि उसकी उन्नति होती है तो मनुष्य की हर प्रकार की उन्नति तरक्की होती है। यदि हमें अपनी भाषा का उचित समुचित ज्ञान नहीं है तो हमारा मन खुश नहीं रहेगा। हर समय में मन में हर एक प्रकार का कस रह जाएगा। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण, वह निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में होशियार हो जाते हैं, परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। कोई भी परिवार तभी उन्नत विकसित समझा जाएगा जब उस घर के सभी सदस्य उन्नत विचार धारा वाले हो। यदि केवल मुखिया ही उन्नत हो, होशियार हो, वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे तो वो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख ही रह जाएंगे। यही बात मातृभाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारा विकास होगा, तरक्की होगी। निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवे है सोय, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। अपनी भाषा के उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, कोशिश करे, अपनी भाषा उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता शोक। जब किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, एक ही भाषा में बात करें तो बुद्धि का समुचित विकास होता है। तभी घर देश में एकता रहती है, साथ ही अज्ञानता को शोक का नाश होता है।
और एक अति लाभ यह में प्रकट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अपनी भाषा की उन्नति का एक अन्य लाभ स्पष्ट है। हमें अपनी भाषा में ही विद्या का ज्ञान की बातें करनी चाहिए, तभी सबको उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। ते हे सुनी पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहू नहीं होए। अपनी भाषा में सब बात की जाती है जो उसे सब सुनते हैं और समझते हैं। वो गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है, वह गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार। हमें विविध कलाएं हुनर सीखना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हमें अनेक प्रकार के से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी देशों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए और उन सभी का प्रचार अपनी भाषा में करना चाहिए, तभी सबको उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। भारत में सब भिन्न अतिता ही सो उत्पात विविध देश मतु विविध भाषा विविध लखात। भारत में अनेक प्रकार से भिन्नता फैली हुई है, इसी कारण यहाँ झगड़े हैं। यहाँ अनेक राज्य है, विभिन्न मज़हब है, धर्म है और विभिन्न भाषाएं बोली और लिखी जाती है। इस प्रकार हमने निज भाषा का कविता का सरल अर्थ और भावार्थ देखे हैं। इस दोहे के समानार्थी शब्द देखेंगे। निज भाषा यानी अपनी ज़बानी बोली, निज यानी अपनी उन्नत यानी तरक्की, मूल यानी पाया बुनियाद, ज्ञान यानी इल्म, मिटत यानी मिटता, सूल यानी काटा, इह ही य यानी दिल, यद्यपि यानी यद्यपि, प्रवीण यानी कुशल होशियार, बिन यानी बिना, रहत यानी रहते हैं, उन्नति यानी तरक्की कामयाबी, मूड यानी मूर्ख जाहिल अनपढ़, उपाय यानी इलाज, कोई यानी कोई, सो यानी इंतज़ाम, मति यानी बुद्धि अकल, सबन यानी सभी, सोग यानी मातम यानी दुख, मूर्ता यानी मूर्ख, प्रगट यानी सामने, लाभ यानी फायदा, लखात यानी दिखाई देना, पावे यानी पाएंगे, कोई यानी कोई, कबू यानी कभी भी, कला यानी फन हुनर, अमित यानी बेहद, देशन यानी देश, प्रचार यानी समाचार, माही यानी मई, उत्पात यानी दुर्घटना हादसा, मतु यानी राय, लखात यानी नजर आना। इस प्रकार आपने निज भाषा के समानार्थी शब्द देखे हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें